भाभी के लिए माला खालू ले आए हैं और यहाँ शोना आप माला को लेके ना खूब मौज मस्ती कर रही हैं और अपनी सारी प्लानिंग बता रही हैं मम्मी को। ये देखिए फूल आ गया और एक फूल मैं तो कह रही हूँ मम्मी आप मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं चिकन तो एक दिन पहले ही मंगा ली थी और इस पे मैं कल इस कढ़ाई में मैं कल सब्ज़ी बनाई थी तो ऑयल ज़्यादा हो गया था। मैंने अम्मी से कह दिया था कि इस ऑयल को फेंकना मत और कढ़ाई को धुलना भी मत, इसी में मैं कल मटन को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद बनाने के लिए अलग हांडी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हम लोग चिकन को पहले फ्राई करते हैं उसके बाद ही बनाते हैं। मैं खाना बना रही थी और साथ में बीच बीच में अपनी अम्मी के सवालों के जवाब भी दे रही थी क्योंकि अम्मी अकेली थी तो मुझसे लगा वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू और सबको दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरी भाभी लखनऊ मतलब यस्टरडे नाइट नहीं आज मॉर्निंग में भाभी आ गई हैं लखनऊ। तो उनको 1 बजे फ़्लाइट मतलब उनका आना था तो लेकिन वो 5 मौसम ख़राबी की वजह से सुबह 5 बजे उनकी फ़्लाइट पहुंची है। तो फिर इसलिए भाई और बच्चे सब लोग 6 साढ़े 6 7 बजे तक घर पहुँचे हैं और तो वहाँ पर सो रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई से कितने बजे निकलोगे, तो वो बोले तुम परेशान ना हो, हम लोग तो रात में 8-9 बजे तक पहुँचेंगे क्योंकि 4-5 बजे निकलेंगे, सब बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो 9-10 बजे दुकान से ही आती हूँ तो उसमें क्या है, 12 बजे रात तक इवन मैं आपका वेलकम कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आप आइए। तो फिर भाभी के आने के वेलकम में ही मैं खाना बनाने जा रही हूँ। चिकन वगैरह खाना धुल के चली गई है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं ये खाना बनाने जा रही हूँ। सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ सरसों ही इस्तेमाल होता है और वाकई में हमको सरसों में ही टेस्ट मिलता है। सिर्फ पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए हम लोग रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें थोड़ा सा देसी घी भी डाल देते हैं, लेकिन मोस्टली जितनी सब्जी सालन ये सब कुछ हम लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं, यही हमको अच्छा लगता है। और ये नहीं कि मेरे घर का दस्तूर है इसलिए मेरी अम्मी नानी खाती थी इसलिए नहीं, मुझ या मेरे ख़ानदान वाले खाते थे इसलिए नहीं, मेरी सारी खाला मेरी नानी मेरे मामा नहीं, मुझे खुद भी सरसों का तेल ही पसंद है। मैं इवन जहाँ भी जाऊँगी ना सरसों का तेल ही खरीदती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। और रिफाइंड में बने हुए खाने मुझे नहीं अच्छे लगते। सिर्फ चावल में खा सकती हूँ और मतलब खा तो लूँगी ऐसा नहीं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आएगा, अपनापन नहीं फील होगा। अपनापन मुझे अपने सरसों के तेल में ही फील होता है। तो मैंने ये खड़े गरम मसाले निकाल लिए हैं, जब तक तेल गरम हो रहा है और तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। मेरा किचन छोटा है ना तो यहाँ पर मैं सारे सब बर्तन हम लोगों के ना स्टोर रूम में ही रखे रहते हैं, भंडार खाने में ही रखे रहते हैं, यहाँ नहीं रख सकते हैं, जगह भी नहीं है। और कुछ फेरो बदल करके मैं इसके लिए अगर जगह बनाऊँ तो वो मेरे बस में नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये अपना घर अकेला नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं पाएगा, ऐसा लगता है। बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। मैं कुछ चेंज भी कर दूँ तो फिर वो ख़राब हो जाता है लोगों के छूने छाने से, जहाँ वहाँ करने से। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ रख भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती, तो फिर मैंने भी इसको छोड़ दिया। मैं क्यों अपना मतलब ज़ाया करूँ अपने एनर्जी को उसके पीछे। ऑलरेडी एनर्जी ज़ाया करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में। आज मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी क्योंकि मौसम मतलब ठंडा है ना, तो इस वजह से मैं ऐसे मैंने 3-4 है, आई थिंक 4 या 5 है मेरे टी शर्ट, लेकिन मैं मौसम की वजह से नहीं पहनती हूँ। ये मोटे मुझे गर्मी लगती है इसमें, तो आज मौसम एकदम ठंडा है ना तो इसलिए मैं इसको पहन ली हूँ। मसाले में ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मिर्च तो थोड़ा ज़्यादा लूँगी क्योंकि चिकन है ज़्यादा और ग्रेवी मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मैं और मेरी अम्मी ग्रेवी ही खाते हैं, हम दोनों लोग वो पीसेस नहीं लेते चिकन के। मैं तो मटन भी बहुत कम ही खाती हूँ, 1 पीस खा लेती हूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। गरम मसाला ऊपर से शामिल करती हूँ। अभी नहीं। और अब मेरी अम्मी मुझसे बात करना शुरू हो गई हैं, तो अम्मी अब शुरू हो गई तो चुप नहीं होंगी क्योंकि अम्मी जब तक पूरे बर्तन में निकाल दूँगी किचन से गंदे और अम्मी धुल लेंगी, उसके बाद ही अम्मी को नहाना होगा। तो अम्मी अब फ्री हैं तो मुझसे कंटिन्यू बात करती रहेंगी और मैं भी उनके सवालों का जवाब देती रहूँगी। और अम्मी कुछ अजीब अजीब से सवाल पूछ लेती हैं, मतलब जैसे मैं क्या कहूँ, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म मुझे नहीं पता। और
जैसे वो इवन सर रतन जी टाटा को नहीं जानती, क्योंकि वो टीवी बिल्कुल नहीं देखती हैं, बड़ा मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हैं ना। तो उनको, अब मैं खाली हूँ तो मुझे लगता है कि अम्मी का भी कुछ नॉलेज गेन कर दूँ, कुछ उनको भी दुनियादारी बता दूँ ना। और इतने फेमस, इतने लीजेंड इंसान को वो नहीं जानती है, वो भी बताना है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो नहीं जान पाती, तो उनको बताना पड़ता है ना। और जान नहीं पाती हैं तो जान नहीं पाती, वो तो अलग की बात हो गई। कुछ उनके अपने जो ताल्लुकात हैं ना, तो वो फ़ोन पे ना, उनके पास बटन वाला फ़ोन है, तो बटन वाले फ़ोन पे उनको अपनी जानकारी वो अपने हिसाब से देते रहते हैं। जो उनके ताल्लुकात वाले हैं मोस्टली गाँव से बिलोंग करते हैं, या यहाँ से भी बिलोंग करते हैं, बलरामपुर से भी, तो या लखनऊ से भी बिलोंग करते हैं। तो उनकी जानकारी भी मीन्स अम्मी के लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास बड़ा मोबाइल है, वो टीवी भी लोग देखते हैं। तो वो लोग ऐसे ही कुछ उनको जानकारी दे देते हैं, और अम्मी फिर उसमें कुछ उल्टी सीधी जानकारी अम्मी बातें करती रहती हैं। फिर मेरा पारा गर्म होने लगता है जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और डिस्टर्ब रहती हूँ। आज मैं बिज़ी तो बहुत हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं कंटिन्यू अम्मी को जवाब देती रही, और थोड़ा थोड़ा उनको सही जानकारी देती रही, जो कुछ वो मतलब सही से उनको जानकारी नहीं थी, वो सब कुछ दुरुस्त करती रही। और मुझे अच्छा लगा अपनी अम्मी के साथ कुछ वक्त बिताने में, क्योंकि मैं अम्मी के साथ कभी सही से वक्त बिता नहीं पाती हूँ। तो आज मुझे भी वक्त बिताने को अम्मी के साथ मिल गया, क्योंकि आज हम दोनों फ्री हैं ना। अम्मी के भी सारे काम लगभग हो गए हैं, जो काम बचे हैं वो बर्तन से रिलेटेड हैं। तो बर्तन तो जब मैं खाली करके दूँगी तभी अम्मी धुलेंगी। तो इस वक्त अम्मी परेशान नहीं होंगी, वरना जब अम्मी के पास भी काम रहता है तो अम्मी भी परेशान रहती हैं, और मैं भी जल्दीबाजी में रहती हूँ कि ओहो इसके बाद मुझे ये करना है। और मेरे सामने अगर कोई बारिश की बुराई कर देता है तो वाकई में मैं जल भून जाती हूँ। तो उस समय मैं उस सामने वाले को ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि भाई हर आदमी फ्री है कुछ भी बात करने के लिए। मीन्स गर्मी ठंडी पसंद करना, नहीं करना, बारिश पसंद करना। तो मैं उस वक्त ये बोलती हूँ कि भाई ये कुदरत के निज़ाम है, इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसके में फ़ायदा क्या ज़्यादा बात करने से कि ये हो या ना हो। अपने मन की ज़्यादा दिल की चीज़ें बताने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अंदर से मैं सोचती हूँ कि भाई चुप रहो, मुझे तो बारिश ही पसंद है। बस बारिश मुझे 1-2 दिन ऐसा होता है जब ना पसंद हो, जैसे कि जिस दिन ज़्यादा बादल गरजता है ना, और आंधी आती हो, मतलब आंधी क्या, गरज के साथ बारिश होती हो, तेज़ उसी में थपेड़े वाली हवाएं चलती हैं, तो उस दिन मुझे बारिश नहीं पसंद आती। और मैं अकेले रहती हूँ अपने रूम में, डर लगता है, बड़ा सा घर है ना, और मेरा रूम, मैं अपने रूम में अकेली रहती हूँ बिल्कुल चुप। और मैं किसी को कॉल भी नहीं लगा सकती। और मोस्टली ऐसी घनी बारिश ना रात में जब होती है तो और भी डर लगता है, क्योंकि दिन में तो थोड़ा उजाला रहता है, तभी भी लगता है कि कोई बोल रहा है रोड पे, या पीछे घर के, या कहीं पे अगल बगल। लेकिन जब घनी बारिश रात में होती है ना, तो किसी की आवाज़ भी नहीं आती है, ना किसी गाड़ी मोटर की आवाज़ आती है, और ना ही मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा सुनी हूँ कई बार न्यूज़ वगैरह में कि जब कभी घनी बारिश हो, किसी ने कॉल लगाया, तो मैं मुँह से निकालना भी नहीं चाहती हूँ ऐसी बातें कि मीन्स ये हुआ ना, थंडर ब्रेक हुआ, ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ किसी को कॉल। और जब रात में ऐसी बारिश होती है ना, तो बाप रे, मैं क्या ही बोलूँ। मैं सोचती रहती हूँ घनी बारिश जब होती रात में, कि अगर कोई एक गाड़ी भी गुजर जाती है उस वक्त ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, दिल को बहुत तस्कीन देने वाली होती है कि अल्लाह अल्लाह, कोई इंसान तो जा रहा है। क्योंकि अम्मी तो अपने कमरे में एकदम बंद रहती हैं, और मेरे कमरे से अम्मी के कमरे में जाने के लिए कोई डोर है नहीं पर्सनल। जब भी अम्मी के कमरे में जाना हो तो बरामदे में होके जाना, और बरामदे में इतने बड़े बड़े जाली के मतलब जाल लगे हुए हैं हमारे यहाँ, विंडो टाइप के बड़े बड़े लगे हैं ना, तो उससे पूरा आसमान दिखता, चमकता है जो बिजली, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इसीलिए मैं अकेले डरती रहती हूँ, और अल्लाह अल्लाह करती रहती हूँ कि बस इस समय से हमको जल्दी से बाहर निकालो। और वैसे मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इधर मैं मटन को भून के मसाले डाल के उसको, सॉरी, चिकन को भून के मसाले डाल के उसको धीमी आंच पे रख दी हूँ थोड़ा गलने के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं गला सकती, क्योंकि बार बार गर्म करने से अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। और इधर मैं चावल को पुलाव चढ़ाने लगी। और इवन हम लोग जो फ्राइड चावल बनाते हैं ना, जिसमें चिकन या मटन नहीं भी पड़ता, तो उसको भी हम लोग पुलाव ही बोलते हैं। तो इधर मैं चावल चढ़ाने लगी। और हाँ, अम्मी से हमारी मतलब अम्मी और हमारी बातें कंटिन्यू होती रहेंगी, क्योंकि शोना अपनी अम्मा के साथ चली गई उनके घर पे। तो अम्मी और हम अकेले बचे, तो हम दोनों अच्छे से बातें करते रह गए। जब ऐसे अम्मी बात करती हैं तो अच्छा लगता है, और मैं भी रिलैक्स हूँ कि मुझे आज पूरा दिन इसी खाने को देना है। लेकिन मतलब मैं ऐसा प्लानिंग करके तो हूँ नहीं कि मैं शॉप पर जाऊँगी, लेकिन अगर वक्त बच गया तो मैं शॉप पर चली जाऊँगी, क्योंकि भाभी तो काफ़ी 8 बजे 9 बजे रात को आएँगी, तब तक मैं लौट आऊँगी जल्दी से जाके, क्योंकि शॉप पे मुझे एक बार जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी शॉप खुली मुझे सुकून नहीं मिलता है।
मीन्स प्रेशर नहीं है आज, तो मैं आराम से अम्मी से बातें कर रही हूँ। जिस दिन प्रेशर रहता है कि जाना है, बहुत लेट हो गया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मैं भी तनाव में रहती हूँ, तो मैं अम्मी से सही से बात नहीं कर पाती हूँ। तो आज अम्मी भी बहुत सुकून में है और मैं भी, हम दोनों इसलिए अच्छे से बात कर रहे हैं। माँ बाप के साथ वक्त, मतलब फैमिली के साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को सुनना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब फैमिली के साथ वक्त बिताओ, मीन्स अपने बच्चों के साथ बिताओ। खैर मैं अपनी बेटी के साथ जब वक्त बिताती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ना कि मेरी अम्मी भी ऐसे चाहती होंगी कि मैं अपनी बेटी से बात करूँ। लेकिन अम्मी की भी है ना कि अम्मी जब नहा के अपने कमरे में चली जाती है तो उसके बाद वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। अगर कभी करना भी चाहती हैं तो कभी कदार शाम की चाय के वक्त, तो मोस्टली मैं शाम की चाय के वक्त रहती ही नहीं हूँ घर पे, मैं तो दुकान चली जाती हूँ। तो इसलिए अभी हम दोनों बात करें, दोनों को अच्छा लग रहा है। खैर खाना को अब आगे बढ़ाती हूँ। और मैंने चावल बनाने के लिए पहले खड़े मसाले फ्राई किए, थोड़ा अनियन फ्राई किए और उसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट खूब अच्छे से भुनाई कर दी। और उसके बाद पानी डाल के इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और थोड़ा चीनी भी ऐड करूँगी। और मैं बार बार बताती रहती हूँ, मुझे कभी नहीं मालूम था कि चावल में चीनी भी ऐड करते हैं। मुझे चीनी ऐड करना मेरी ननद ने बताया, मेरी छोटी ननद ने, अलैहा उर्वज़ ने, कि वो जब भी फ्राइड चावल बनाती है या पुलाव बनाती है बहुत टेस्टी होता था, एक अलग सा टेस्ट आता था। तो मैंने एक बार पूछा क्या लेहा ऐसा तुम क्या डालती हो जो इतना टेस्टफुल होता है, क्योंकि मैंने पुलाव तो बहुत खाए हैं, लेकिन मीन्स देखने में खूबसूरत होते हैं लोगों के पुलाव, खाने में भी ठीक है, सबका एक जैसा ही होता, थोड़ा मसालों की, और अगर डिफरेंस भी रहता है सब लोगों के पुलाव में, तो वो मसालों की डिफरेंस होती है कि किसी में कुछ खुशबू, किसी में कुछ जुदा खुशबू होती है। लेकिन जो अलैहा का पुलाव होता है ना, उसमें एक अलग सा टेस्ट होता, तो वो मसालों का टेस्ट नहीं होता। तो मैंने अलैहा से पूछा, अलैहा ने बताया कि भाभी हम चीनी थोड़ा सा ऐड करते हैं। और मैंने ये चीज़ें ना अलैहा से पहले इदरीस बिरयानी में सुनी थी, तो मुझे उस पर ज़्यादा यकीन नहीं था कि पता नहीं भाई वो तो इतने बड़े शेफ़ हैं, वो लोग इतने बड़े बिरयानी वाले हैं, तो उनकी बात ही अलग है, तो मैं करूँगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब अलैहा मेरी ननद ने बताया तो मुझे लगा कि हाँ सही है। और मैं चिकन थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, क्योंकि मैं चिकन की पीस लूँगी नहीं, तो मुझे कस्टर्ड बनाना है। तो उसको सेट करने के लिए मैं प्लास्टिक के बाउल्स को धुल रही हूँ शैम्पू में, क्योंकि इनको मैं ऐसे ही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब तक फाइबर के बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, थर्माकोल के बर्तन, लेकिन क्या करूँ, इतने सारे बाउल में कहाँ इसमें इसके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, मतलब इसके साथ बिज़ी कर सकती हूँ। इसलिए मैं डिस्पोजल वाले बर्तन में बना रही हूँ, धुल रही हूँ, उसको सेट करूँगी, और इसीलिए मैं उसको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बिना वॉश में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इधर मेरा चावल अब दम पे रखने का वक्त आ गया, तो इसमें और अब पुलाव में मैं कलर ऐड करूँगी, जर्दे का कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है। और ये मीन्स हम लोग हर चावल की उसमें इस्तेमाल करते हैं, जितने भी चावल की डिशेज़ होती हैं, चाहे पुलाव हो, बिरयानी हो, जर्दा हो, मुतंजन हो। मुतंजन में 2 तरह का कलर इस्तेमाल होता है, ऑरेंज एंड ग्रीन या रेड एंड ग्रीन बोथ। तो ये हम लोगों का कदीमी है, इसके बिना तो हम लोगों का पुलाव, जर्दा, बिरयानी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। कह सकते हैं 8 साल से योगी जी के कलर से भी बहुत प्यार हो गया है। कभी कभी मैं येलो कलर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, मीन्स लाइट येलो कलर भी इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे वो, मतलब मेरी फैमिली में कभी कोई लाइट येलो कलर नहीं इस्तेमाल करता था, लेकिन मैं करती हूँ, मगर वो मैं ये जो सूजी का हलवा होता है ना, उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैं ये बाउल को पोंछ के रख रही हूँ, तो मैं बार बार कहना चाहूँगी कि मुझे बर्तन थर्माकोल के बर्तन, मैंने जो भी वो है तो उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन पसंद नहीं, और मतलब बिल्कुल भी पसंद कर रही हूँ। बाउल मुझे बहुत खुशी होती है सब काम करके।
ये मैं हमेशा बिछा के रखती हूँ। ये फ्रिज का ये जो ये होता मैट ना, मैं हमेशा बिछा के रखती हूँ। मैंने यहाँ के लिए, लखनऊ वाले घर के लिए, खाला के घर के लिए, अपने ससुराल के लिए, सब जगह के लिए मैंने मंगाया था। तो मुझे ये बहुत पसंद है। और इधर मेरा चावल पक चुका है, तो इसमें मैं सब धनिया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धनिया की खुशबू भी बहुत पसंद है और ये कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसको सब धनिया डालने से ना खाने में कलर भी आ जाता है और खुशबू भी ऐड हो जाता है, तो इसलिए। और सारे काम ख़त्म करके, एक्सरसाइज करके, फिर उसके बाद 5:30 बजे मैं लंच करके और मैं शॉप पे आ गई हूँ। बहुत घने बादल छाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है लगातार, लेकिन बारिश हो रही है, हल्की हो रही है फिर भी। और मैं खाली थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मैं ईयररिंग्स वगैरह निकाल लेती हूँ, बट ये है नोज़ रिंग और इसको मैं एज ए ईयररिंग इसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये और बड़ा होता तो और अच्छा होता है। तुम ही दबा पाओगी आपा? आपा? हाँ, तुम ही दबा पाओगी। अच्छा लग रहा है आपा? हाँ। आपा से हर बार ज़रूर पूछ लेते हैं। शीशा दे देखने के लिए। अब इसी में देख लेंगे। देखिए, ये मैंने उसमें देखा कि ये किस लिए है। ये भाभी हैं, पिंटू भैया की बीवी, हमारे पड़ोसन, हमारी पड़ोसन। मैं देख नहीं रहा, थोड़ा और बड़ा इसको होना चाहिए, तो छोटा हो गया। अब यहाँ करिए, यहाँ अच्छा लग रहा है, होना चाहिए, तो छोटा हो गया। अब यहाँ करिए, यहाँ अच्छा लग रहा है। नथ में पहन लो 9 दिन। 2 जो पहनी थी दिवाली में 1 साल। अच्छा, दिवाली के लिए भी मैं नए नए कपड़े रखती हूँ ना, 3 दिन मुझे नया कपड़ा पहनना पड़ता है। 2 धनतेरस और 1 दिवाली, 3 दिन में नया कपड़ा पहनती हूँ। मैं हर फेस्टिवल को ना बहुत दिल से, बहुत धूम से मनाती हूँ। बस तुम दबा दो कस के पर मिला, लेकिन गिर जाएगा, है ना? इसको रोज रात में निकाल देंगे। हाँ, ये वाला देखिए पहना के। देखो 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 आपा, देखो ये सबसे अहम है। तो इसी का दूसरा भी तो ढूंढ लो, सिंगल से काम थोड़ी चलेगा। नहीं है उसका दूसरा, जो पुराना रखी उसमें देखो, पुराना लेकिन छोटा है नहीं। ये दिख भी रहा है, ठीक है। कस के दबा दियो, बस घर जाके निकाल दिया करें रोज की रोज, है ना? दुकान आ जाना भाभी, तो ऐसे मन इतना बहल जाता है। रुकेगा, सुंदर लगेगा, फिर मैं सोची नहीं रुकूंगी। एक तो फिर दुकान खुली, मुझे सब्र नहीं होगा एकदम। मेरी भाभी को 8 बजे सुबह तक यहाँ पहुँच जाना था, मतलब 8 बजे शाम तक यहाँ पहुँच जाना था। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग सुबह आए और सोते रह गए। फिर जब वो लोग उठे तो 1 बजे, फिर उसके बाद उन लोग को 2 दिन मुझे निकलना था। तो भाभी फिर से बात ली और फिर उसके बाद निकलने लगे। जब पैकिंग कर वर के, तो क्या देखा कि उनकी जो फ्लैट की बिल्डिंग है वो पतली गली में है। तो गली के मेन मतलब निकलने वाली जगह पे पूरा सीवर का खुदाई हो रहा था। अब कार निकल नहीं सकती। अगर वो लोग बाई फुट चाहते तो 2 गलियाँ और वहाँ से बाई फुट निकल के कहीं और कनेक्ट होती निकल जाते। तो मेरे भाई ने फ़ोन किया कि पप्पी प्लीज़ परेशान, गुस्सा मत होना, हम लोगों का दावत नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे मामला हो गया है। मैंने भी दिल को छोटा लिया, मैंने कहा कल आना आराम से, कोई नहीं, तुम सलामत रहोगे। तो बोला कि अगर मुझे पता होता तो मैं सुबह ही निकल आता, एयरपोर्ट से ही आता, जबकि वो लोग रात भर जगे थे। मैं निन्नी गाड़ी चला कर ले आता। तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम सलामत हो तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ ना, तो तुम सलामत रहो, कोई नहीं, फिर से मौका आएगा फिर करेंगे। तो खैर मैंने फिर 7 बजे रात को कॉल किया। मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम लोग निकले? क्योंकि वो बोले कि वो पाइप वाला बोला है कि 6 बजे शाम तक हम लोग ये काम कर तैयार कर देंगे। तो मैं फ़ोन की पूछी तो मेरी भाभी ने कहा नहीं, हम लोग निकल चुके हैं। तो मैं शॉप से 8 बजे आई, क्योंकि मैं 6 बजे तो
शॉप पे गई हूँ और फिर मैंने कपड़ा अपना चेंज करना है, सब करना वाना करके और अब मैं बनाने लगी हूँ सलाद। देखिए मेरी खाला मेरा पैर दबा रही है। नहीं मामा, मेरी खाला मुझे कितना प्यार करती और मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। क्या दिखाऊं? छोड़ो छोड़ो नहीं छोड़ो, नहीं मुझे दिखाने दो, मेरी खाला मुझे पैर दबा रही है। चलिए देख लिया आप, मेरे को कुछ दिखाना है। मैंने नहीं कहा है मेरी खाला से, मैंने अपनी खाला से नहीं कहा, मेरी खाला मेरा पैर खुद दबा रही है क्योंकि मेरी खाला मुझे प्यार करती है। मुझे लगता है मेरी बिटिया पूरा ये देखिए खाला फूल पड़े थे, ऊपर ये इतने ज़्यादा फूल है, इससे ज़्यादा फूल पड़े थे, हमें पनीर ये फूल मैं रोटी मम्मी लगाई है। और भाभी एकदम हम नज़दीक आ गई है। मैंने कहा था जब नज़दीक आ जाना तो बताना, 2 किलोमीटर रह जाएंगे तो, ताकि मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और यहाँ मेरी खाला, उनके पल पल नहीं कट रहे हैं।
ये शारिफ भाई हैं, भाभी के बीच वाले भाई, इनको एक बेटी है और इनकी शादी इनके पुश्तैनी घर के जस्ट सामने की हुई थी, मीन्स मेरे घर के पीछे। लेकिन इनकी बीवी मीन्स फर्स्ट डिलीवरी में के 3-4 दिन के बाद ही नहीं रह गई और अब जाके ये शारिफ भाई डिप्रेशन से बाहर आए। माशाल्लाह से बेटी बहुत प्यारी हुई है, ज़ोहरा नाम है इसका। और भाभी को ऊपर बिठा के मैं चली गई थी नीचे। फूल जो हम लोगों ने बौछार किए थे वो वहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए थे रोड पर, तो मैं नहीं चाहती थी कि फूलों की किसी भी तरह से तौहीनी हो, गाड़ी उसके ऊपर से गुजरे या कोई पैर रखे अपने, तो इसलिए मैं चली गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ खाला सबको पहले ये डिज़र्ट सबको खिला देती थी और जैसे और उसके बाद मैंने स्टार्टर का कोई इंतज़ाम नहीं किया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इतना लेट से आएंगे तो फिर कोई क्या ही स्टार्टर करेगा और मतलब मैं कुछ भी खाएगा ना और रिसेप्शन में, क्योंकि अगर खा भी लेंगे तो फिर खाना नहीं खा पाएंगे और फिर सोएंगे कब, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है। तो इसलिए मैंने कुछ भी स्टार्टर का इंतज़ाम नहीं किया, मैं डायरेक्ट खाने का इंतज़ाम करी थी। और मुझे नहीं पता, खैर मेरी भतीजियों ने मेरी बहुत मदद की, अक्सा और मुस्कान ने। मेरी खाला भी कर रही थी, मैंने कहा खाला तुम जान नहीं पाओगी, बर्तन वगैरह तोड़ दोगी, क्योंकि मेरी खाला और मेरी अम्मी बोन चाइना के बर्तन या ग्लास के बर्तन की मीन्स दुश्मन कह सकते हैं दोनों बहनें। उसके बाद फिर मैं भाभी को बोली चलिए अंदर डिनर करने के लिए और बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा भाभी मैं आपकी एक फ़ोटो और ले लूँ, आप इस फ़ोटो में बहुत अच्छी लग रही हो। और भाभी के आने के कब्ल में जो थोड़ा सा लेट गई थी ना, तो उसका असर ये हुआ कि मेरी भतीजियों को काफ़ी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ी बिफ़ोर टू डिनर एंड आफ्टर डिनर आल्सो। लेकिन मैं भी थकी थी तो मैं लेट गई, जबकि गुज़िश्ता नाइट मेरी भतीजियाँ पूरी जगी हुई थी और 4 घंटे का सफ़र भी करके आई थी। मगर माशाअल्लाह से मेरी दोनों भतीजों ने मेरी बहुत मदद की। और शारिफ भाई तो खाना खाने को तैयार ही नहीं थे, वो बोले मैं डिनर करके आए हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उनको कहा आपको बैठना होगा, चाहे थोड़ा ही खाना होगा। और ख़ैर हमारे डाइनिंग टेबल जो है मेरी अम्मी के रूम में है, तो फिर सबको मेरे रूम में ही खाना होता है और कोई कमरा ऐसा खाली नहीं है जिसमें हम बैठ के डिनर कराएँ। सब लोग मोस्टली मेरे कमरे में ही आके बैठते हैं हमेशा, क्योंकि मेरी नानी का रूम था, हमेशा से लोग इसी कमरे में आके बैठते हैं, तो इसमें भी बैठते हैं। और घर ख़ानदान या फ्रेंड्स में मेरे खास क्लोज़ हैं, वो सब लोग आके इसी में बैठते हैं। तो थोड़ा एडजस्ट करके सब लोग बैठ के माशाल्लाह से घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग इकट्ठा थे, बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। बस मेरी कुछ 2-3 दोस्त मेरे साथ नहीं थे और माशाल्लाह से पूरा ये फैमिली साथ में थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस थोड़ी सी जगह की कमी हो रही थी और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि शारिफ भाई पहली बार मेरे घर पे आए हैं और बैठने के लिए, खाने में बैठने के लिए उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। मसला ये है कि मेरे रूम में ही सबको खाना है ना, और मीन्स और कहीं हमारे यहाँ खाने का दस्तूर नहीं है, सबको मेरे रूम में ही खाना होता है जो भी आते हैं। तो जब भी कुछ दावत ताज़ा होता है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था। और फिर मेरे भाई भी वो हाथ धो के आ गए और अब फैमिली कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कैसे इस खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती था। और सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा खुशी अपने रूम से उधर आने के बाद और मेरी अलमीरा बहुत सब लोग हैरान हो गए, कहने लगे पूरा खानदान साथ में है इस वक्त, पूरा खानदान एक घर में है ना, किसी को तो यकीन ही नहीं होता। अभी 2-2 बार मेरी भाभी 2 बार मदीना शरीफ गई, मीन्स पहले यहाँ से शुरुआत में जब गई थी तभी भी मदीना शरीफ ही गई थी क्योंकि बाहर रबी अव्वल था। और उसके बाद जब काबा शरीफ गई थी, मक्का शरीफ, और वहाँ से मीन्स इन्होंने जन्नतुल बकी में नमाज़ नहीं अदा की थी, इसलिए मेरी भाभी ने भैया से कहा और भाई ने मेरे यहाँ से फिर से मैनेज कराया। वहाँ के लिए कुछ परमिट वगैरह बनवाना पड़ता है, तो भाई ने यहाँ से बनवा के दिया। और भाभी फिर अपनी फुआ को लेके, मीन्स अपनी फुआ सास मेरे भाई की फुआ को लेके फिर से मदीना शरीफ, दोनों लोग सिर्फ अपनी पूरी जितने ग्रुप गए थे उसमें सिर्फ ये दोनों लोग फिर से गई मदीना शरीफ और जन्नतुल बकी में नमाज़ अदा करके आई। और अब सब लोग घर जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी वहाँ की बातें भाभी ने बताई हम लोगों को। और भाभी काफ़ी थकी हुई थी, उसके पैर में बहुत स्वेलिंग थी, तो अब उन लोगों को जाना भी है, रेस्ट भी करना है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत ये रात गुजरी है। और अब मैं जाके अपने बर्तन वगैरह समेटूँगी। और ज़ोहरा भी मेरे यहाँ शायद फ़र्स्ट टाइम ही आई है,
और ज़ोरा ने वैसे तो अभी तक चुपचाप बैठी थी, लेकिन मीनू के कमरे में जाके जो अलविरा के मोटे वाले टॉयज़ टेडी बियर रखे ना, उनके साथ बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रात गुजरी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू, शब खैर।